अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जेंट्स फेरन की स्टिचिंग कैसे करने हैं। ये हमारा पैनल पीसेस दो है, ये है बैक वाला पीस, ये है फ्रंट वाला पीस। इस पे ऐसे रखना है इकट्ठे, पहले ऊपर से इस पे स्टिच करना है। अब देखो कैसे करना है वो स्टिच। दोनों पीसों को स्टिच करना है। दोनों पीसों को हमने स्टिच किया है। अब हमें पहले नेक काटना है। पहले हम नेक बनाना है। नेक के लिए यहाँ से 3 इंचेस ऐसे बनाना है। यहाँ से 3.5 इंच, यहाँ से 3 इंच। जो हमने ये मार्क किया है, इसी मार्क के हिसाब से अब पहले कट करना है। यहाँ से यहाँ तक 9.5 इंच, 9 इंच भी रख सकते हैं, 10 इंच भी, 9.5 भी, 10 इंच भी। यहाँ से हमें चेन लगाना है, ये हमें कट करना है। यहाँ पे ये हमने नेक काटा है इसका। मैंने अब ये नेक की कटिंग की है। अब देखो नेक कैसे बनाना है। यहाँ पे हमें चेन लगाना है, यहाँ पे हमें बर्न लगानी है, कॉलर यहाँ से बनाना है। अब देखो कैसे मैं बनाऊंगी। अब हमें पहले चेन लगानी है। अब देखो चेन कैसे मैं लगाऊंगी, तो उसे कितने लॉग चेन कट के लिए हमने 10 इंचेस कट किया है। ये जो चेन है जिप, ये हमने लिया है 11 इंचेस। अब हमें पहले चेन लगानी है यहाँ पे। अब देखो चेन कैसे लगाते हैं। जो चेन का फिनिशिंग वाला साइड यानी कि लॉक जहाँ से है, ये नीचे की चेन ऐसे, ये ऐसे रखना है नीचे की तरफ। यहाँ से जो ये कट है, ये इस कट के हिसाब से रखना है यहाँ पे ऐसे। जितनी हमारी ये चेन है यहाँ पे, इसी चेन के हिसाब से ऐसे स्टिच करना है। ऐसे स्टिच नहीं करना है पूरे चेन को बंद। अगर आप लोग पूरे चेन को बंद करोगे तो ये खराब हो जाएगा। खाली हमें इतना ही करना है, जितनी चेन है ऐसे करना है। ये हमने बंद किया है, खाली 2-3 बार करना है ये स्टिच चेन पे। अब देखो इस चेन को कैसे इस तरह मोड़ना है। आप लोग देखो, ये हमें अब ऐसे निकालना है। अब यहाँ से हमें थोड़ा ये कट करना है। यहाँ से जो हमने स्टिच किया है, अब इसको ऐसे मोड़ना है, ऐसे। पहले इस वाले साइड को स्टिच करना है, ये ऐसे ऐसे मैंने इसको मोड़ा है। अब इसको ऐसे स्टिच करना है, इस तरह यहाँ तक। चेन को मैंने ऐसे मोड़ा है। पहले इस साइड को स्टिच करना है, ऐसे रखना है। चेन के नीचे नीचे से हमें करना है, यहाँ से ये स्टिच, यहाँ से करना है स्टिच। चेन के नीचे नीचे से स्टिच करना है। देखो कैसे क्या है। लॉक को नीचे की तरफ लेना है, फिर यहाँ से ऊपर की स्टिच करनी है। ये हमने एक साइड स्टिच किया है।
चेन को। अब हमें दूसरी साइड से स्टिच करना है। अब देखो मैं कैसे मोड़ूंगी वो। ये हमने एक साइड स्टिच किया है, अब हमें दूसरी साइड स्टिच करना है। ऐसे दूसरी साइड से करना है। जब पहली वाली स्टिच करना है वो हमें नीचे से ऊपर की तरफ स्टिच करना है। अब जब हमें दूसरी साइड से स्टिच करना है वो हमें ऊपर से नीचे की तरफ स्टिच करना है। देखो कैसे, ऐसे मोड़ना है ये, ऐसे। अब यहाँ से ऐसे। अब हमें ऊपर से नीचे की तरफ स्टिच करना है। देखो कैसे करना है वो। अब लॉक को पहले ऊपर लेना है, लॉक को पहले ऊपर की तरफ लेना है, फिर स्टिच करना है। इस साइड से भी चेन के नीचे नीचे से करना है इसको। अब कंप्लीट हुआ है चेन लगा के। अब हमें चेन को हमें नीचे से पीस लगाना है। अब देखो वो पीस कैसे मैं लगाऊंगी। ये है चेन पीसेस दो। ये एक पीस यहाँ से लगाना है, एक पीस यहाँ से लगाना। अब देखो मैं कैसे लगाऊंगी। ये पीस ऐसे लगाना है। ये हमें ऐसे लगाना है ये चेन पीस। ये हमने एक साइड से ये पीस लगाया। अब हमें दूसरे साइड से भी ये पीस डालना है ऐसे। ये हमने दोनों साइड से ये पीस डाला है चेन को। ये एक को इस साइड से रखना है, एक को ऐसे रखना है, ऐसे। अब हमें पहले इस पे हेमिंग करनी है। इन पीस दो पे हमें पहले हेमिंग करनी है ऐसे से। यहाँ से इसको अब हेमिंग करनी है। देखो कैसे करनी है वो हमें। यहाँ से ऐसे करनी है हमें। अब हमारी चेन जो है नीचे से मैंने इस पे हेमिंग की है वो कंप्लीट हुआ है चेन। अब चेन भी कंप्लीट हुआ है लगा के। अब देखो अब हमें इस पे कॉलर बनाना है, हाफ कॉलर, यानी कि बोन बनाना है। अब जो यहाँ से ये एक्स्ट्रा ये पहले हमें कट करना है ऐसे, ऐसे कट करना है। इस पूरे सर्कल को अब हमें मेजरमेंट करना है कॉलर बनाने के लिए। ऐसे मेजर करना है ऐसे, पूरे राउंड में इसको मेजरमेंट करना है। ये है 16.5 इंच है, 16 इंच वायर। अब देखो इसके लिए हमें ये लेना है, बोन के लिए बकरम लेना है, यानी कि टेट्रान। वहां से हमें निकला है 16.5 इंच। यहाँ से भी हमें लेना है ये 16.5 इंच। यहाँ पे ऐसे कट करना है। अब हमें कपड़ा लेना है ऐसे, कपड़े को ऐसे फोल्ड रखना है, फोल्ड करके ऐसे। यहाँ पे हमें पहले इस पे थोड़ा शेप देना है, इस पे हमें पहले शेप देना है, थोड़ा शेप ऐसे करना है। यहाँ से शेप के लिए इसको आधा इंच अंदर जाना है ऊपर की तरफ। यहाँ पे कॉर्नर पे 0 ऐसे करना है। शेप के लिए आधा इंच अंदर की तरफ जाना है, नीचे से इस पॉइंट को 0 करना है ऐसे। अब इस पे ऐसे कट करना है।
अब देखो ये बन गया बर्न पीस। अब देखो इस पे कैसे अटैच करना है। जहां से फिनिशिंग वाला साइड है, फ्यूज साइड, इसको हमें ऐसे रखना है। जो हमने शेप दिया है, ये जो काम वाला साइड है, ये हमें ऊपर की तरफ रखना है। जहां से ये फोल्ड है, प्रेस से इसको चिपकाना है। स्टिच करना है, यहां से करना है स्टिच। टिकन इस जो हमें बकरम, इस बकरम के नीचे से हमें, टर्टन के नीचे से हमें स्टिच करना है। ऐसे यहां तक हमें स्टिच करना है। ये जो हमने फ्यूज अटैच किया है प्रेस से, इस पे ऐसे रखना है। अब इस पे स्टिच करना है दोनों पीसों को इकट्ठे। ये जो टिकन है इसके नीचे स्टिच करना है, टिकन के ऊपर स्टिच नहीं करना है। अब ये कट करना है। अब जो यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको भी कट करना है। ये हमने कट किया है, यहाँ से भी ये ऐसे कट करना है। अब जो यहाँ से इन पे छोटे छोटे कट करना है, ऐसे छोटे छोटे कट्स। अब इसको ऐसे टर्न करना है, इस तरफ मोड़ना है। यहाँ से भी ऐसे ही मोड़ना है। ऐसे कॉर्नर को निकालना है। अब इस पे हमें और प्रेस करना है। अब इस और इसको बराबर करना चाहिए, फिर प्रेस वेस वो सब करके फिर ऐसे देखना होता है बराबर है कि नहीं। ये बराबर है। यहाँ से हमें यहाँ से कपड़ा भी रखना है बराबर, आधा इंच रखना है खाली स्टिचिंग के लिए। यहाँ से भी आधा इंच रखना है खाली स्टिचिंग के लिए। अब हमें इस और इसको ऐसे मिलाना है, फिर इनका सेंटर बनाना है। सेंटर बीच में इस तरह इसका सेंटर बनाना है, कॉलर पीस का, यानी कि बर्न पीस। और यहाँ से इस नेक का सेंटर बनाना है, ऐसे ऐसे इसका सेंटर बनाना है। अब इसका सेंटर और इसका सेंटर अब जो इसका सेंटर है नेक का, और इसका नेक का सेंटर ये है और बर्न का सेंटर ये है कॉलर पीस का। ये दोनों सेंटर बराबर आना चाहिए। अब हमें स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग को ऐसे यहाँ पे ऐसे रखना है, फिर इस हिसाब से हमें पूरे सर्कल को स्टिच करना है। अब देखो कैसे करूंगी मैं स्टिच। ये सेंटर पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट मिलना चाहिए। अब इसको, ये हमने स्टिच कंप्लीट किया है पूरे नेक को। अब इसको ऐसे रखना है। अब इसको हमें हेमिंग करनी है। ये जो ये वाला है जहाँ से हमने स्टिच किया, इसको अंदर की तरफ मोड़ना है। इसको ऐसे हेमिंग करनी है। इस पे पूरे नेक को हेमिंग करना है। अब हमें क्लियां पीसेस को स्टिच करना है। ये है एक क्लियां पीसेस, ये है दूसरा। अब हमें ये जो पिट आर्म पिट पीस है, यानी कि कसर यमन रटन पीस कर यहाँ से इसको ऐसे स्टिच करना है। फिर इस पीस को इसके साथ ऐसे अटैच करना है। अब देखो मैं कैसे करूंगी स्टिच। जहां से हमें पॉकेट रखना है उसी साइड से हमें आर्म पिट पीस को ऐसे स्टिच करना है पहले, यानी कि कसवट।
अब यहाँ से ये जो ये वाला साइड है इस पे ऐसे रखना है, ये इस साइड से ऐसे रखना है, यहाँ से स्टिच करना है। यहाँ पे नीडल को रोकना है। फिर यहाँ से हमें 2.5 इंच नीचे की तरफ जाना है। अब यहाँ से इस पॉइंट तक जाना है 6 इंच पॉकेट के लिए, जहाँ से मैंने निशान डाला है 6 इंच जाना है पॉकेट के लिए। यहाँ से हमने 6 इंच रखा है पॉकेट के लिए। यहाँ तक फिर हमें यहाँ से इस पॉइंट तक नीचे करना है स्टिच। ये रखना है स्लीट्स के लिए 13 इंचेस। 13 इंचेस हमने रखा है ये स्लीट्स के लिए, यानी कि लव चौक। ऐसे स्टिच करें स्लीट्सों को। अब हमें पॉकेट स्टिच करना है। पहले हमने यहाँ से भी इसको पॉकेट को स्टिच किया, यहाँ से भी पॉकेट को स्टिच किया। अब इसको ऐसे ऐसे करना है। अब इसको मैं दिखाऊंगी अटैच कैसे करना है कलिया पीसों के साथ। पॉकेट को हमने यहाँ से स्टिच किया, अब इसको यहाँ से पूरे राउंड को यहाँ तक स्टिच करना है। किया हमने कंप्लीट, यहाँ से इस पॉइंट तक हमने स्टिच कंप्लीट किया है। अब देखो पॉकेट बना के, पॉकेट। अब हमें यहाँ पे आर्म बनाना है, आर्म लगाना है। अब देखो आर्म कैसे लगाना है इस पे। अब जो ये वाला साइड है आर्म का, ये हमें नीचे की तरफ रखना है जहां से रिस्ट बनता है। ये इसके साथ देखो, ये आर्म इसके साथ ऐसे ज्वाइन करना है। ये आर्म पीस है, ये राइट साइड से आना चाहिए। यहाँ से इसको ऐसे नीचे तक स्टिच करना है, नीचे तक स्टिच करना है, यानी कि आर्म पीस तक। इस पे ये स्टिच किया है। अब हमें इस पॉइंट को ऐसे मिलाना है। रिस्ट को हमें पहले रिस्ट का मेजर करना है। ये है 7 इंच, 7.5 इंच रखना है। अब यहाँ पे ऐसे स्टिच करना है। यहाँ तक करना है स्टिच। हो गया ये कंप्लीट। ऐसे दूसरा आर्म और आर्म पीसेस ऐसे सेम स्टिच करना है। जैसे मैंने इनको स्टिच किया है वैसे उस साइड को भी ऐसे ही सेम स्टिच करना है कलियां पीसों को। फेरन की जो ये पैनल 2 पीसेस है, इस पे हमें कलियां पीसेस आप अटैच करना है, यानी कि रात पीसन दोन सच करें हंस बच्चे अटैच वो हमें ऐसे रखना है। इस स्टिच और इस स्टिच का इनका सेंटर बनाना है आर्म का। ये है आर्म का सेंटर, ये है पैनल 2 पीसों का सेंटर। इसको ऐसे स्टिच करना है। पहले इस सेंटर को इस सेंटर मिलाना है, इन पे ऐसे स्टिच करना है। गोची इमन दोन स्टिच करें। ऐसे स्टिच करना है। फिर हमें इन पे स्टिच करना है। ये हमने सेंटर पॉइंट रखा है। अब हमें ऐसे स्टिच करना है। ये जो कलियां पीसेस है ये नीचे की तरफ रखना है, ये जो पैनल पीस है ये ऊपर की तरफ रखना है स्टिच के दौर। यहाँ से ऐसे रखना है, ये बराबर रखना है। फ्रंट वाली बॉर्डर की साइड से पीछे वाली बॉर्डर की साइड से साइड तक स्टिच करना है इसको। ये जो इस पे ऊपर से कपड़ा लगा के ये हमने फ्रंट वाले पीस को अस्तर के लिए डाला है, ये वाला कपड़ा।
यानी कि इस कशर पे वन पोस ये लगे कांग्र तास। फ्रंट वाले बॉर्डर से लेकर बैक वाले बॉर्डर तक हमने इस पे स्टिच किया है पूरे राउंड। ये फैरन अब कंप्लीट हुआ है। जेंट्स फैरन मैंने दिखाया है कैसे इस पे चेन और ये अटैच करना है। अब इस पे खाली प्रेस करना है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लेडीज फैरन की ड्राफ्टिंग और पैटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं।